प्रणाम, जय श्री राधे। बात करते हैं अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी किसे कहा जाता है? जिस प्रकार सभी महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, उसी प्रकार संतान के लिए भी यह व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी संतान की प्राप्ति के लिए रखी जाती है और संतान की सुख समृद्धि के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। बात करते हैं अहोई अष्टमी कब है। आने वाली कार्तिक मास की अष्टमी को यह अहोई व्रत किया जाता है, जो इस बार 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 24 अक्टूबर को यह अहोई अष्टमी संतान की सुख प्राप्ति के लिए यह मनाई जाएगी। आपकी संतान क्या आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है? यह महत्व रखती है क्योंकि हर जातक, हर इंसान चाहता है कि हमारी जो संतान है वो बहुत ही सुखी रहे और उसका जीवन सुख समृद्धि से बना रहे। और प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान जीवन में उन्नति करे और आगे बढ़े। तो अहोई अष्टमी बच्चों की दीर्घायु के लिए माताएं करती हैं। जिस प्रकार यह व्रत शुरू किया जाता है, कार्तिक मास की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है, उसी दिन माताएं यह व्रत करती हैं और 24 अक्टूबर को यह व्रत किया जाएगा। इस व्रत की क्या खास बात हो सकती है? इस व्रत में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ महिलाएं जो हैं व्रत रखती हैं पूरा दिन, लेकिन वो कुछ ऐसे अशुभ कार्य कर देती हैं जिससे उनकी संतान को कष्ट होता है। इसलिए जो भी महिलाएं हैं वह यह व्रत बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। जो महिलाएं अपनी संतान के लिए यह व्रत करती हैं, उनकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है और जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जब भी महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं, तब वह यह एक विशेष बात ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? कि वह उस दिन कोई भी मिट्टी से जुड़ा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा अहोई अष्टमी की व्रत कथा में मिट्टी में सियाई होने की वजह से, सियायु पर कुल्हाड़ी मारने की, खुरपी चलाने की वजह से वह मर जाते हैं। तो मिट्टी से जुड़े कार्य को यहाँ पर निषेध माना गया है। मिट्टी खोदना मना होता है, मिट्टी भरना मना होता है और मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य आप इसमें महिलाएं नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपको कद्दू या सीताफल को नहीं काटना चाहिए, नारियल को नहीं काटना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अनुसार नारियल और कद्दू को एक विशेष तौर पे पुत्र के रूप में माना जाता है, जो महिलाएं अपने हाथ से नहीं काट सकती हैं। अगर वह इस दिन यह काटती हैं तो उनकी संतान को हानि पहुंचती है। यह बात आपके ध्यान रखने योग्य है कि इन दिनों में आप जिस दिन आप यह व्रत कर रही हैं, उस दिन सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। सुबह उठकर महिलाएं स्नान आदि कर कर दोपहर के समय यह कथा सुनती हैं और कथा सुनने के बाद जल का सेवन कर सकती हैं। करवा चौथ में जल का सेवन नहीं किया जाता, लेकिन इसमें यह जल का सेवन कर सकती हैं। कुछ महिलाएं इसमें दूध का सेवन भी नहीं करती हैं, क्योंकि वह एक पुत्र के रूप में अपने संतान को जो है वो दूध के रूप में भी मानती हैं। तो कुछ महिलाएं इसमें दूध का सेवन भी नहीं करती हैं। आप इच्छुक हो तो कर सकती हैं, वरना इसमें दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो ये तीन जुड़ी बातें ऐसी होती हैं जो अहोई अष्टमी पे महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं है, उनके मन में भी इच्छाएं होती हैं कि वह ये व्रत करें, लेकिन वह ये व्रत किस प्रकार करें? वो सोचती हैं कि जब हमें संतान ही नहीं है तो हम यह व्रत क्यों करें। जो हजारों महिलाएं निराश हो चुकी हैं, जो आजकल के समय में आईवीएफ भी करवा चुकी हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज कुछ ऐसे अद्भुत उपाय मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो। भले ही आपके विवाह को कितना समय हो गया हो, लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो एक विशेष तौर पे कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने मात्र से आपका गर्भ धारण हो सकता है और आप गर्भवती बन सकती हैं, यानी कि आपको भी संतान प्राप्त हो सकती है। अगर आपको कई सालों से संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप अहोई अष्टमी के दिन ये छोटा सा उपाय अवश्य करें। आपको क्या करना होगा, आपको एक बांसुरी लेनी होगी। बांसुरी में आपको जितने भी छेद हैं उन छेदों को बंद कर देना है और उसके अंदर आपको
चीनी जो होती है, पिसी हुई चीनी या फिर चीनी आप उस बांसुरी में भर दें और ऊपर से टेप लगा दें। शाम के समय जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उस समय चंद्रमा को अर्घ देते समय वह बांसुरी अपने हाथ में रखें, संतान की प्राप्ति की कामना करें और उस बांसुरी को श्री कृष्ण को चढ़ा कर आए। मंदिर में जाएं और श्री कृष्ण को चढ़ा कर आए तो आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में आपको संतान नहीं हो रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी आप संतान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ आपको। गोपाल नंदन स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। यह आपको कहीं भी पास के बुक स्टोर पर मिल जाएगा, किसी भी पूजा की दुकान पर भी उपलब्ध हो जाता है। गोपाल नंदन स्तोत्र करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। गोपाल नंदन स्तोत्र संतान स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है और उसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। तो आप श्री कृष्ण की आराधना अवश्य करें। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और वह बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय और हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करें। आप अपने घर में छोटे से कृष्ण जी लेकर आए, उन्हें अपने सिरहाने यानी कि अपने जब आप रात्रि में शयन करें तो अपने सिरहाने आप उन्हें रखकर सोएं और उनकी सेवा करें। उनको रोज दूध दही से स्नान कराएं, स्नान करा के उन्हें शुद्ध वस्त्र, साफ वस्त्र पहनाएं और उनका पूजन करें। उनके पूजन के सामने आप गोपाल नंदन का स्तोत्र करें और ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप आप नियमित रूप से सुमिरन करती रहें। ऐसे महिलाओं को जिनको संतान नहीं प्राप्त होती है, वह भी इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति में उन्हें लाभ होता है और जीवन में उन्हें हमेशा समृद्धि मिलती है। अपनी संतान को लेकर आप बहुत कष्ट में हैं, आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती है या आपकी संतान आपकी बात नहीं सुनती है, तो आपको क्या करना चाहिए। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि उनकी संतान उनकी बात ही नहीं मानती है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने स्नान करते समय अपने स्नान के जल में दही डालनी चाहिए। दही डालकर आपको महिलाओं को स्नान करना चाहिए और अपने पुत्र को लेकर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में श्री कृष्ण का पूजन कराते हुए अपने पुत्र के या अपनी पुत्री के हाथ से आपको श्री कृष्ण को जल पिलाना चाहिए। तो यह करने से आपकी संतान आपकी बात मानने लगेगी और आपका आदर भी करेगी, सम्मान भी करेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो एक मोर पंख लेकर उनके कमरे में लगा देना चाहिए, जिससे वह आपकी बात भी मानेंगे और धीरे धीरे आपका सम्मान भी करने लगेंगे। जय श्री राधे।